हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसीज आई हैं 2023 में, इस विषय में। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 जनवरी 2023 में इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है वो भी हम जानेंगे, और एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह तो सारा प्रोसेस हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन रीड करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हर साल ये वैकेंसीज आती हैं ग्रामीण डाक सेवक की, और किस हिसाब से यानी किस बेस पे इसमें मेरिट बनती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम इसका नोटिफिकेशन रीड करते हैं। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट्स। तो यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन जो है, इसमें हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें जानना है कि ये ऑल इंडिया के लिए होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी डेट जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 जनवरी है, और ये हमारा चलेगा 16 फरवरी तक। ठीक है। इसके बाद आप फॉर्म को एडिट और करेक्शन वगैरह करना चाहें तो वो आप 19 फरवरी तक इसको कर सकते हैं, ये लास्ट डेट होगी। तो उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं जो जीडीएस और एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की इसमें वैकेंसी है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट दिया गया एज लिमिट का। तो एज जो है 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर कुछ छूट मिल जाती है। तो एससी और एसटी वालों को 5 साल के लिए, ओबीसी 3 साल के लिए, और इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के जो लोग आते हैं उन्हें कोई यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। और बाकी केस में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग जो रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कोटा दिया गया है, हर कैटेगरी के लिए अलग है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 10th स्टैंडर्ड वाले यहाँ पर पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होनी चाहिए उनके पास। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है कि जो जीडीएस की जो आती है उसमें सिर्फ हाई स्कूल ही मांगते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एग्ज़ाम तो कोई नहीं देना पड़ता, लेकिन इसमें मेरिट जो बनती है वो हमारी मार्कशीट के हिसाब से बनती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिनके मार्क होते हैं उसके हिसाब से। इसमें आपको हाई स्कूल पास तो होना ही है, उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उस कंप्यूटर की जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैसे चलाते हैं, मोबाइल कैसे चलाते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आप बाइक चलानी आनी चाहिए आपको, साइकिल, क्योंकि जीडीएस है तो भाई डाक सेवक का काम तो यही होता है कि जो भी पार्सल आते हैं उनके पते पर पहुंचाना। तो उसके लिए साइकिल का आप इस्तेमाल करें या फिर बाइक का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब चलानी आनी चाहिए। उसके बाद है आपके पास रहने के लिए मकान होना चाहिए, पर्याप्त साधन होने चाहिए आपके पास जो भी आप काम करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी सूटेबल फॉर द पोस्ट। हर पोस्ट के लिए जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए कैटेगरी बनाई गई है कि किसके लिए क्या, मतलब जो भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि विकलांग होते हैं, मतलब हाथ पैर से, तो उनके लिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बता चुका हूँ, पहले भी इस बार बता रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम हमें नहीं देना पड़ता है। और आपके एरिए में कौन डाक सेवक या फिर जीडीएस या बात करें एबीपीएम, बीपीएम, कौन कैसे बनेगा, उसके लिए भी आपके एरिए से जो लोग मेरिट लिस्ट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपके जितने भी मार्क होते हैं वो आप फिल करेंगे उसमें मार्कशीट में, सिस्टम से बनाया गया। तो फिर कुछ लोग इसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं, जैसे कि अगर सिस्टम से मेरिट लिस्ट बनाई गई तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ लोग अपने हालांकि वो वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मार्क मेरिट में आने के लिए ज़्यादा फिल कर देते हैं। तो फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसके बाद अगर सिस्टम से मेरिट बनती है तो उसमें फिर वो नाम तो आ जाता है, लेकिन जब वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें पकड़े जाते हैं, तो इनको ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो रियल लोग होते हैं जो अपना ओरिजिनल फिल करते हैं
वो उनको नंबर नहीं आ पाता है, क्योंकि उनका नंबर यूँ नहीं आ पाता है कि कुछ लोग जो होते हैं जो फेक मार्क फिल कर देते हैं, उनके जितने मार्क आते नहीं है उससे ज़्यादा फिल कर देते हैं, तो मेरिट में नाम आ जाता है उनका। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार का मैं कह नहीं सकता। चलिए आइए नीचे की तरफ चलते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, इसके लिए कई वेरिफिकेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे अपने जो भी हैं। तो ये GDS की पोस्ट है, तो इसके लिए कुछ आपको हैवी कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम तो आपको देना ही नहीं है, और फिर उसके बाद कितने दिन का टाइम लगेगा वो हम बातचीत बाद में करेंगे। हालांकि अभी हमने ये नोटिफिकेशन रीड करना है कि कितनी पोस्ट हैं और कितने लोग अप्लाई करेंगे, उस बारे में हम बात करते हैं। नोटिफिकेशन में आप जानते हैं कि किस स्टेट में, किस ज़िले में कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे, उसके बाद आएंगे हम सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करते हूँ मैं इसको, और उसके बाद PDF में व्यू करते हैं इसको फाइनली। तो जैसे कि हम अभी जानते हैं यूपी के लिए, तो हम नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और उत्तर प्रदेश पे हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है ना कि लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हर स्टेट के लिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल है तो उसके लिए यहाँ पर नेपाली और बंगाली आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए आप उसी जरिए से बात करेंगे ना, उसी माध्यम से। वो हिंदी तो समझेंगे ही अगर आप हिंदी से हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि यूपी में हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि हम किस कैटेगरी के लिए कितनी है। तो UR यानी अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए, SC ST EWS। तो हम जानना चाहते हैं कि OBC के लिए जानना चाहते हैं, तो OBC के लिए यहाँ पर हम नीचे आएंगे। तो यूपी में हम देखेंगे तो OBC के लिए जो है वो है 2085, है ना, ये वैकेंसी आई हैं, हर कैटेगरी के लिए हैं। तो उसके बाद टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 40,889, यानी काफ़ी हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक गांव में रह के आप अच्छा खासा अपना चला सकते हैं काम, क्योंकि अगर आपका हो जाता है, क्योंकि हालांकि इतनी सैलरी वगैरह तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसको गांव में रह के आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो GDS के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करिए, आप बताइए कि क्या आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं।